180वीं रात। जब पूरी 180वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, देवनी मैमुना ने देव दहनिश से कहा कि मुझे तहकीक के साथ मालूम है कि मेरे माशूक की मिसाल इस दुनिया में नहीं। क्या तो पागल हो गया है कि तो अपनी माशूका का मेरे माशूक से मुकाबला करता है। इसने जवाब दिया कि ऐ मेरी आका, मैं तुझे कसम देता हूँ कि मेरे साथ चलकर मेरी माशूका को देख, फिर मैं तेरे साथ लौट कर आऊँगा और तेरे माशूक का नज़ारा करूँगा। मैमुना ने कहा कि ऐ मलून, यही होना चाहिए क्योंकि तो मकार शैतान है, लेकिन जब एक करार और शर्त ना हो जाए, इस वक्त तक ना मैं तेरे साथ जाऊंगी और ना तो मेरे साथ आएगा, और वो ये है कि अगर तेरी माशूका जिससे तो मोहब्बत करता है और जिसकी तारीफ करता है, मेरे माशूक से जिसका मैंने जिक्र किया है और जिससे मुझे मोहब्बत है और जिसकी मैं तारीफ करती हूँ, ज्यादा खूबसूरत निकले तो शर्त और इकरार का पूरा करना मेरे जिम्मे है, और अगर मेरा माशूक हसीन तर साबित हो तो शर्त का पूरा करना तेरे जिम्मे है। चल मेरे साथ जजीरों में चल। मैमुना ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे माशूक की जगह तेरी माशूका की जगह से ज्यादा करीब है और वो किया हमारे नीचे है। मेरे साथ उतर कर मेरे माशूक को देख, इसके बाद हम दोनों तेरी माशूका के पास चलेंगे। दहनिश ने कहा कि बसर वो चश्म। अब दोनों नीचे उतर आए और इस कमरे में दाखिल हुए जो ब्रज के अंदर था। मैमुना ने दहनिश को तख्त के पहलू में खड़ा किया और अपना हाथ बढ़ाकर कमर उज़्ज़मा के मुंह पर से रेशमी चादर उठा दी और इसका चेहरा चमकने देखने लगा। मैमुना उसकी तरफ देखने लगी और फिर फौरन दहनिश की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि देख है मलून, और पागल पन्ने की बातें मत कर, हम लड़कियां सब इस पर फरीफता हैं। जब दहनिश की नज़र इस पर पड़ी तो वो देर तक इसे देखता रहा। इसके बाद उसने अपना सर हिलाकर मैमुना से कहा कि ऐ मेरी आका, तो माजूर है, लेकिन अभी एक बात और बाकी है, और वो ये है कि औरत की हालत मर्द से जुदा गाना होती है, मगर खुदा की कसम, ये तेरा माशूक हुस्न और जमाल और खूब रूई और कमाल में मेरी माशूका से मुशाबह है, और ऐसा मालूम होता है कि दोनों खूबसूरती के एक ही कालिब में ढले हैं। जब मैमुना ने दहनिश को ये कहते सुना तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसने अपना पर इस जोर से इसके सर पर मारा कि करीब था कि इसकी जान निकल जाए, और वो कहने लगी कि ए मलून, इसके प्यारे मुंह के आब वो ताब की कसम, तो अभी जाकर अपनी माशूका को ले आ जिससे तुझे मोहब्बत है, ताकि हम दोनों को साथ साथ रखकर और करीब मिलाकर देखें और फैसला कर सकें कि दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। और अगर तो फौरन मेरे हुक्म की तमील ना करेगा तो ए मलून, मैं तुझ पर इतनी चिंगारियां बरसाऊंगी और तुझे अपनी आग से जला डालूंगी और तेरे तके बोटियां करके जंगल में फेंक दूंगी, ताकि मुकीम और मुसाफिर दोनों तुझसे अबरत पकड़ें। दहनिश ने कहा कि ए मेरी आका, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी महबूबा तली तर और शीरी तर है। ये कहकर देव दहनिश फौरन उठा और मैमुना भी उसकी हिफाजत की खातिर इसके साथ हो ली, और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों इस लड़की को लेकर लौटे। वो एक अटिंगी दनीज की बनी हुई कमीज पहने हुए थी जिसमें तरह तरह का सुनहरी कशीदा कुल्हा हुआ था। दहनिश और मैमुना ने इसे लाकर कमर अल-ज़मान के पास लिटा दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।